willing, upright, reiterate, crumple, float, take a jibe, ravishing, fugacious, wither, instigate, quicken। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 20 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं इन सभी वर्ड्स की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला एक वर्ड है बू। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को नापसंद करना, किसी चीज को पसंद नहीं करना, या फिर बोल सकते हो उसको धिक्कारना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्टार्टेड बोइंग एंड थ्रोइंग थिंग्स एट हिम। मतलब एक सिंगर है, वो स्टेज पर खड़े होकर गाना गा रहा है, लोगों को उसका गाना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लोगों को उसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है, या फिर जो भी शब्द वो निकाल रहा है, उसके जो लिरिक्स हैं उसको वो पसंद ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो लोगों ने उसको धिक्कारना शुरू कर दिया, या फिर उसको नापसंद करना शुरू कर दिया, और लोगों के पास जो भी चीज़ें थी, उनके हाथों में जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। अगला एक वर्ड है हमारा अपराइट। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, जिम्मेदारियों की उसे बहुत ज़्यादा अच्छी समझ है, या फिर जब भी बात आती है जिम्मेदारियों को समझने की, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है जिम्मेदारियों को, या फिर एक बहुत ज़्यादा सच्चा इंसान है। यू कैन रिलाई ऑन हिम, ही इज एन अपराइट। मतलब तुम उस इंसान पर भरोसा कर सकते हो, या फिर तुम उस लड़के पर निर्भर रह सकते हो। उसे जिम्मेदारियों की अच्छी समझ है, या फिर वो एक अच्छा ईमानदार इंसान है, या फिर जब भी बात आती है जिम्मेदारियों की तो वो सीरियसली ले लेता है उन्हें। नेक्स्ट एक वर्ड है क्रम्पल। ये एक वर्ब है। जैसे कोई कपड़ा है, कोई कागज है, वो दबकर मुड़ जाना, या फिर ऐसे बोल सकते हो उसको दबाकर उसमें सिलवट डाल देना, या फिर उसमें सिलवट पड़ जाना, मुड़ तोड़ जाना, या फिर मोड़ तोड़ देना, दोनों सेंस में बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, क्रम्पल दिस पेपर एंड थ्रो इट इनटू डस्टबिन। मतलब इस पेपर को मोड़ तोड़ दो और इसको डस्टबिन में फेंक दो। मोड़ तोड़ देने के बाद इसको डस्टबिन में फेंक दो, फिर इसमें सिल्वर डाल दो अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको डस्टबिन में फेंक दो। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है लास्ट वर्ड। मतलब कोई परेशानी है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी हुई है वो स्थिति, उससे निकलने का आखिरी रास्ता, या फिर उसको सुलझाने का आखिरी रास्ता। मतलब सारे रास्ते नाकामयाब हो गए, सारे रास्तों से आपने उम्मीद हार दी, अब आखिरी रास्ते के पास जाओगे तो उस आखिरी रास्ते को एज अ लास्ट वर्ड बोलोगे। तो जैसे एग्जांपल है, नो वन हेल्प्ड मी, आई केम टू यू एज अ लास्ट वर्ड। मतलब मैं बहुत सारे लोगों के पास गया तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की, मैं तुम्हारे पास आया आखिरी रास्ता की उम्मीद लेकर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही केवल मेरे आखिरी रास्ते हो और तुम ही मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के पास चला गया, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारे पास आया एक आखिरी रास्ता को उम्मीद करते हुए। वेदर एक वर्ब है। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो मुरझा जाना, या फिर सूख जाना, या फिर खराब हो जाना। तो फॉर एग्जाम्पल, दीज प्लांट्स विदर्ड इन हॉट सन। मतलब बहुत तेज सूरज की गर्मी ने इन प्लांट्स को, इन पौधों को मुरझा दिया, या फिर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उनके ऊपर, तो इसकी वजह से ये सारे पौधे सूख गए या फिर खराब हो गए। इसी वर्ड से रिलेट करते हुए एक फ्रेजल वर्ब है विदर अवे। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है या फिर कोई पर्सन है, उसकी क्वालिटी है तो वो कमजोर पड़ जाना। पहले के मुकाबले वो बहुत ज्यादा मिला करती थी उस पर्सन के अंदर, लेकिन अब उसमें कमी आ जाना, या फिर वो छोटी हो जाना, कम हो जाना, कमजोर पड़ जाना, इस सेंस में बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, हर लव इज विदरिंग अवे। मतलब उस लड़की का जो प्यार है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, या फिर पहले के मुकाबले उसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार नजर आया करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी प्यार नजर नहीं आ रहा है, उसमें कमी आ रही है, या फिर वो छोटा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, या फिर कम हो रहा है। रेविशिंग एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट करने में सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स रेविशिंग इन व्हाइट कुर्ती। मतलब वो जो लड़की है वो व्हाइट कुर्ती में बहुत ज्यादा आकर्षक लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। जब भी मैं उसको व्हाइट कुर्ती में देखता हूँ तो उसकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाता हूँ। क्विकन एक वर्ब है। मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, उसकी स्पीड को बढ़ा देना, उसको तेज कर देना। पहले के टाइम में वो स्लो हुआ करता था, लेकिन अब उसकी स्पीड को बढ़ा देना। When that lady walked for 15 minutes, it made a heartbeat quicken। मतलब जब वो बूढ़ी लेडी 15 मिनट के लिए चली तो इसकी वजह से उनकी जो हार्ट बीट थी, उनकी जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ गई, या फिर चलने की वजह से
इसने उनकी हार्ट बीट को बढ़ा दिया, उनकी हार्ट बीट को तेज कर दिया। इनडिस्टिंक्ट एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है जो कि अस्पष्ट है, मतलब साफ साफ नहीं है, धुंधली दिखाई देती है। तो जैसे एग्जांपल है, आई फोन्ड हर बट हर वॉइस वॉज इनडिस्टिंक्ट, मतलब मैंने उसे कॉल तो की लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, उसकी जो आवाज़ थी वो अस्पष्ट थी। रिटरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी को दोहराना, कोई चीज़ है उसको दोहराना, बार बार कहना। द यूपी गवर्नमेंट रिटरेटेड द केरला स्टोरी सपोर्ट। यहाँ पर द केरला स्टोरी मूवी के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है कि जो केरला स्टोरी मूवी है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने उसको टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसकी वजह से जो यूपी गवर्नमेंट है उसने द केरला स्टोरी का जो सपोर्ट है उसको दोबारा दोहराया है। मतलब पहले के टाइम में भी इस मूवी को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, अब इसने दोबारा सपोर्ट किया है, तो मतलब उसको दोहराया है या फिर दोबारा कहा है। फगेशियस एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है जो कि टेम्पररी है या फिर थोड़े समय के लिए है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। हर लव इज़ फगेशियस फॉर यू, मतलब किसी कपल को देखकर आप ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारे लिए उस लड़की का जो प्यार है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है या फिर थोड़े समय के लिए ही है, वो थोड़े टाइम के लिए ही तुमसे प्यार करेगी, कुछ टाइम के बाद वो बदल जाएगी। टेक अ जाइब ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी की हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना या फिर कुछ ताना मारते हुए कहना किसी के बारे में। कांग्रेस लीडर टुक अ जाइब एट बीजेपी's मूवमेंट, मतलब जो भी बीजेपी की मूवमेंट थी, जो बीजेपी का कदम था उसको लेकर कांग्रेस लीडर ने हंसी उड़ाई या फिर ताना मारते हुए कुछ कहा। फ्लोट एक नाउन है, मतलब पानी की सतह पर तैरना। तो जैसे एग्जांपल है, थ्रो योर शूज इन द रिवर इट विल फ्लोट इन द वाटर, मतलब अपने जूते को नदी में फेंक दो, वो पानी की सतह पर तैरेगा, मतलब वो डूबेगा नहीं, वो पानी की सतह पर ही तैरता रहेगा। नेक्स्ट एक एडवर्ब है समवॉट, इसका मतलब होता है कुछ हद तक या फिर कुछ या फिर थोड़ा सा। आई एम समवॉट टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, मतलब मैंने लंबे समय तक चला, तो लंबे समय तक चलने के बाद मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ या फिर कुछ हद तक थका हुआ हूँ। कैच ऑन समथिंग या फिर कैच ऑन समबडी, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को समझना, किसी चीज को महसूस करना कि क्या हो रहा है। यू कैच ऑन क्विक, इसका मतलब यह है कि तुम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी समझ लेते हो या फिर जो कुछ भी चल रहा है उस चीज़ को बहुत ही जल्दी महसूस कर लेते हो। एबलियंट एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि जोशीला है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई है, बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ है। ही वॉज सो एबलियंट ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब उस पर्सन के बारे में आप बोल रहे हो जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था। तो इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन चल रहे थे तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जोशीला था या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ था, लेकिन जीतने के बाद या फिर हारने के बाद वो ठंडा हो गया, उसके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं रही या फिर उसके अंदर उत्साह नहीं रहा, उसका जोश सारा ठंडा हो गया। इंस्टिगेट ये एक वर्ब है, मतलब आग लगा देना या फिर किसी चीज को भड़का देना, कोई गुस्सा है, कोई वायलेंस है, उसको भड़का देना या फिर किसी को वायलेंस करने के लिए, हिंसा करने के लिए किसी को उकसा देना। हिज न्यू स्टेप इज टू इंस्टिगेट पीपल, मतलब उसका जो अगला कदम है या फिर नया जो कदम है, उसने जो नया कदम उठाया है उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा भड़क गए या फिर लोगों को भड़काने के लिए उसने नया कदम उठाया है। अगला वर्ड है हमारा विलिंग, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो किसी चीज के लिए तैयार है, कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ पाने के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है, उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा इच्छुक है। शी इज परफेक्टली विलिंग टू मैरी, मतलब वो शादी करने के लिए या फिर पूरी तरीके से तैयार है, मतलब उसके अंदर इच्छा भरी हुई है कि वो जल्दी शादी कर ले। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा कॉशियस, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा सावधान है किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा चौकस है। ऑलवेज बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग, मतलब किसी से आप ऐसा कह रहे हो कि कार चलाते समय हमेशा कॉशियस रहो, बहुत ज्यादा चौकस रहो, बहुत ज्यादा सावधान रहो। अगला एक वर्ड है हमारा एनॉर्मसली, मतलब कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है या फिर अत्यधिक है। आई एंजॉयड बर्थडे पार्टी एनॉर्मसली, मतलब मैंने जो बर्थडे पार्टी को मनाया या फिर बर्थडे पार्टी में जो मैंने मजे किए वो बहुत ज्यादा किए या फिर हद से ज्यादा मजे किए मैंने बर्थडे पार्टी में। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है प्ले द फूल,
इसका मतलब होता है बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना। तो जैसे एग्जांपल है, डोंट प्ले द फूल व्हेन यू आर अराउंड माय फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ों भरी हरकतें मत करो जब तुम मेरी फैमिली के अराउंड रहते हो या फिर मेरी फैमिली के चारों तरफ रहते हो या फिर मेरी फैमिली के आसपास रहते हो, तो उस टाइम पर बेवकूफ़ों वाली या फिर बच्चों वाली हरकतें मत करो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर आप अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना, और कमेंट्स में 796 टाइप करके मेरे को बता देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।